हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। जैसे कि आज है महाशिवरात्रि, तो मुझे जाना है मंदिर, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं यहाँ पे नहाकर हो रही हूँ तैयार होने के लिए गाइस मैं सिंपल बस लिपस्टिक सिंदूर बिंदी लगाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मुझ पर इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर सकूँ। वो भी मैं इसलिए करती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि कहते हैं ना कि पूजा, शादी के बाद पूजा वगैरह बिना सिंदूर वगैरह के नहीं करनी चाहिए, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने भगवान के पूजा पाठ की तैयारी, घर के मंदिर की पूजा पाठ की तैयारी, और जहाँ मुझे जाना है वहाँ के मंदिर की तैयारी। यहाँ मैं जल का लोटा तैयार कर रही हूँ, भोग की प्लेट तैयार कर रही हूँ, दीपक वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और आज तो शायद आप में से भी बहुत लोग मंदिर जाते होंगे, है ना। और देखिए गाइस, मुझे नहीं पता कि शिवलिंग पे महाशिवरात्रि के दिन क्या चढ़ता है क्या नहीं चढ़ता है। जितना मुझे पता है उतना मैं करूँगी। बाकी आपको जो भी कुछ एक्स्ट्रा पता हो, कुछ अलग सा पता हो या कुछ भी पता हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे कि मैं आगे अपनी पूजा पाठ में किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करूँगी। तो यहाँ हो रही है मेरे पूजा की तैयारी। बीच बीच में बार बार मैं अपने हस्बैंड को उठाने के लिए जा रही थी कि उठ जाओ, मुझे बेलपत्र और ये दूध का पैकेट वगैरह ला के दो। उनसे मैंने रात को ही कहा था कि लेके आओ, लेकिन उनको रात को शायद मिला नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने यही बोला कि मुझे मिला नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह सुबह ले आना। तो वो सुबह सुबह लाने के रेडी थे, लेकिन क्या कहते हैं, उनकी आँख ही नहीं खुल रही थी आज। यहाँ मंदिर जाने के तैयार हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं क्या क्या लेना है। मैंने कि दूध का पैकेट और पत्र वगैरह बाहर से लेने हैं। तो वो कह रहे ओके चलो। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं मंदिर। और देखिए मंदिर के बाहर ही आंटी बैठी हुई थी, ये सब कुछ सारा सामान लेके बैठी हुई थी। हमने कहा चलो यहीं से ले लेंगे। तो हमने यहाँ से बेलपत्र, धतूरा, जो भी ये फूल वगैरह ऐड होते हैं, सब कुछ उन्होंने अपने आप से ही लगा दिया था। हाँ, तो हम जाएंगे पूजा करने के लिए। मैं यहाँ पे आंटी से कह रही थी, आंटी कोई भी जला मतलब कटा वटा फटा वटा ऐसा कुछ मत देना, अच्छा से ही देना पत्ता वगैरह, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे कैसे चढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हिसाब से दूंगी। यहाँ पे देखिए मैं भी छांट रही थी। तो हम जाएंगे मंदिर। मुझे लगा गाइस मैं आपको मंदिर के अंदर की दिखाऊंगी, सारे भगवान यहाँ पे कैसे कैसे हैं, लेकिन हमारे मंदिर में अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम अंदर की वीडियोस नहीं बना पाए। अब यहाँ पे मंदिर से आ चुके हैं, और यहाँ पर हम मंदिर से आने के बाद ना मंदिर की बातें कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे कि सभी लोग भोले बाबा पे प्रसाद चढ़ा रहे हैं, कोई भी पार्वती मैया पे नहीं चढ़ा रहा। मैंने कहा ये तुम सही कह रहे हो। यहाँ देखो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं हेलो गाइज, ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ हैं, और हम यहाँ पे खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उनके नाश्ते के लिए, लंच के लिए बनाए थे डीप फ्राई आलू चिप्स, मैंने फ्राई कर दिए थे, चटनी वगैरह बनाई थी, दही वगैरह पैक कर दिया था, फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे। वो इसके लिए मना ही कर रहे थे कि हल्का रखो नाश्ता, हल्का रखो। मैंने कोई बात नहीं, सुबह से शाम को आओगे तो देखो भूख लगी जाती है। घर में तो कुछ भी खाते रहो, लेकिन बाहर व्रत का सामान खाना जल्दी हो नहीं पाता ना। तो यहाँ मैंने उनका लंच लगाया है। यहाँ मुझे डिब्बियाँ समझ में नहीं आ रही थी मैं कौन कौन सी दूँ, तो मैंने ये जो खाने की डिब्बियाँ वगैरह मैंने कोई सी लगा दी। मैंने खाना पैक हो जाना चाहिए, किसी में भी कर दो, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। लेकिन जब मैं खाना पैक कर रही थी, मुझे अपने बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही थी। देखो यहाँ पे ये रो रही हैं। अगर मैं इसको रूम में ना दिखूँ ना तो शांत, दिख जाऊँ तो चालू। यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, बेर खाते खाते बाय बोल रहे हैं। और यहाँ पे मेरी बड़ी वाली बेटी को ढूंढ रहे हैं। वो तैयार हो गए ना, मतलब उठकर सुबह सुबह कहीं भी घूमने, मतलब नीचे फ्लोर पे सबसे नीचे कहीं पहुँच जाती है। इससे नीचे फ्लोर पे मेरी बहन रहती है जी। तो ये वहाँ जा रही थी, मेरे हस्बैंड ने कहा पहले ऊपर आओ, दूध वगैरह पी के जाओ। तो देखो वो ऊपर नहीं आ रही, वो बुला रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रही, चले गए वो ऑफिस बाय करते हुए। मैं ऊपर से आवाज़ दे रही हूँ आओ बेटा, लेकिन बेटा नहीं आ रही। हाँ देखिए ये है मेरी बड़ी बहन। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के जाने के बाद सफाई शुरू करी, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने उतारे, उनकी तह वगैरह लगाई। ये बैठा है, ये है मेरी बड़ी बहन का बेटा, इसका नाम दर्शु है, बहुत ही नॉटी है ये काम बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। ये देखो यहाँ पे अपनी बहन के साथ खेल रहा है, यहाँ पे इसकी बहन भी है। ये देखो यहाँ पे मैं ये डिब्बा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने चिप्स वगैरह बनाए थे ना,
तो वो सूखने के बाद मुझे कहीं पे स्टोर करने थे। मैंने कहा लाओ ये डिब्बा साफ़ करके ना इसमें सूखे हुए डाल देते हैं चिप्स वगैरह। जो आज मैंने चिप्स उनको फ्राई करके दिए थे ना, वो मेरे घर के बने हुए चिप्स थे अपने हाथों से, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिब्बा साफ़ कर रही हूँ ताकि जो सूखे हुए चिप्स हैं इनको यहाँ पे डाल दूँ, वरना कभी यहाँ रखो वहाँ रखो यहाँ रखो, आधे तो वैसे ही फैल जाते हो। और मैंने बनाए हैं व्रत वाले, मैं नहीं चाहती किसी का हाथ लग के वो बेकार हो, इसीलिए यहाँ मेरा डिब्बा क्लीन हो रहा है। क्योंकि यहाँ मेरी बेटियों को मैंने नहला के सुला दिया था, मैंने कहा अगर ये जग गई ना तो कुछ नहीं करने देंगी, तो मैंने यहाँ पर अपना उनके सोने तक ही सब कुछ काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ मैं डिब्बा साफ़ कर रही हूँ ताकि मैं भर दूँ, लेकिन जब तक मैं डिब्बा साफ़ कर रही थी मुझे यही डर था कि उठ ना जाए उठ ना जाए उठ ना जाए। मैं हाथ के हाथ अपनी किचन भी साफ़ करती रहती ताकि ज़्यादा गंदी ना हो। ये देखिए यहाँ मेरा डिब्बा हो चुका है क्लीन। यहाँ मेरी बच्चियाँ सो रही हैं, इनके सोने के समय तक अपना सारा जितना काम हो सके ख़त्म कर लो, झाड़ू हो पोछा हो बर्तन हो कपड़े हो सब कुछ, क्योंकि ये जग जाती है ना फिर तो मेरा काम और घंटों घंटों लेट हो जाता है। मेरे घर में न जाने कितनी बार झाड़ू लग जाती है बच्चों की वजह से, ऊपर से 2 शैतान भी आ जाते हैं नीचे से ऊपर, वो भी गंदा कर देते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे वाले घरों में होता है। अब बच्चे गंदगी नहीं करेंगे तो कौन गंदगी करेगा। अभी मेरी झाड़ू यहाँ पे ख़त्म भी नहीं हुई कि मेरी दोनों बेटियाँ जग चुकी थीं। तो गाइस मैंने यहाँ पे कर दिया है अपनी रात के खाने की तैयारी शुरू, जिसमें कि मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी। ये आलू की सब्जी जीरा हरी मिर्च अमचूर आलूओं से बनती है, जो कि बहुत ही ईजी होती है और बहुत टेस्टी भी होती है। शायद ये बहुतों के यहाँ पे बनती होगी, मेरे यहाँ पे और आइटम भी बनते हैं, लेकिन अभी मुझे यही सही लग रहा है तो मैं ये बना रही हूँ। ये बहुत ही इजी होती है, बहुत ही इजी होती है। ये देखिए यहाँ पे आ गई है मेरी बड़ी बहन। अब यहाँ पे मैंने कचौड़ियों के लिए डो तैयार कर लिया है कुट्टू के आटे का और हरी मिर्च का आलू का। इसकी मैं कचौड़ियाँ बनाऊँगी। मैं यहाँ पे बार बार ये चेक कर रही थी कि तेल गरम हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या है ना, तेल गरम होने से पहले ही मैं अपने हाथों पे ऑयल लगा कर 5-6 कचौड़ियाँ से तैयार करके रख देती हूँ, ताकि मैं हाथ के हाथ डाल सकूँ उसके अंदर। अब यहाँ मेरी पकौड़ी कचौड़ी भी तैयार हो गई हैं। थोड़ी सी मैंने पकौड़ी बनाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को पकौड़ी पसंद है, मेरे को कचौड़ी पसंद है। कचौड़ी मेरी बड़ी वाली बेटी भी खा लेती है। व्रत में सबको सबकी चॉइस का मिलना चाहिए ना, सबका पेट अच्छे से भर जाना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे करूँगी अपनी प्लेटिंग की तैयारी। प्लेटिंग में मुझसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, जैसे कि इस बार की प्लेटिंग में भी दही रह गया था, सुबह भी लंच में भी दही रह गया था, वो मैंने बाद में दिया, यहाँ भी मैंने बाद में दिया। ये देखिए आलू की सब्जी, ये सारा खाना जो मैंने रात के लिए बनाया है। तो यहाँ पे हम करेंगे प्लेटिंग। और गाइस मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड, और आप सभी को बोलती हूँ बाय। एंड आप सबसे यही उम्मीद आशा है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।